सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दुनिया से माँ बाप एक दिन हमसे विदा हो जाते हैं। जो हमें संसार में लाते हैं वही एक दिन हमें इस संसार में छोड़ करके चले जाते हैं। दुनिया की यही रीत है, यही रिवाज है, यही नीति है, यही प्रकृति की व्यवस्था है। लेकिन आज मैं आपके सामने मुखातिब होने जा रहा हूं। हर माँ बाप दुनिया से जाते हैं, विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले कुछ अपने बच्चों के लिए वसीयत लिख करके जाते हैं, कुछ विरासतनामा लिख करके जाते हैं। गरीब से गरीब माँ बाप भी होंगे तो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ दे करके जरूर जाते हैं। स्वयं अभावों का जीवन जीते हैं, लेकिन औलाद के लिए कुछ छोड़ करके जाते हैं। और समझदार होते हैं वो माँ बाप जो मरने से पहले विरासत और वसीयत को लिख दिया करते हैं। और जो माँ बाप मरने के पहले अपनी कमाई हुई पूंजी, अपनी कमाई हुई दौलत का वसीयतनामा नहीं लिखते हैं, उनके बच्चों को उनके मरने का इंतजार करना पड़ता है। और मरने के बाद उस घर में खून खराबा होता है और एक ही परिवार के दो भाई कटघरे के सामने खड़े हो जाया करते हैं। इसलिए बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि मरने से पहले अपने घर की वसीयत लिख करके जरूर दुनिया से विदा हो। ऐसी वसीयत लिख करके जाओ कि तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहे। ऐसी वसीयत लिख करके जाओ कि तुम्हारे बच्चे जब तुम्हें याद करें तो श्रद्धा से उनका माथा तुम्हारे चरणों में नत हो जाना चाहिए। लिख करके जाइए। एक बहुत बड़ा दायित्व है। जो लोग लिख करके ना जाएंगे वो मरने के बाद अपने घर में अशांति, क्लेश और कलह को छोड़ करके जाया करते हैं। हर बूढ़े माँ बाप का फर्ज हुआ करता है कि मृत्यु से पहले अपने घर का बंटवारा कर देना चाहिए। मृत्यु से पहले किस बेटे को क्या देना है, किस बेटे से क्या लेना है, एक संविधान और एक व्यवस्था बना करके आदमी को दुनिया से विदा होना चाहिए। ये व्यवस्था केवल आप श्रावक समाज की नहीं है, ये व्यवस्था संत समाज की भी हुआ करती है। यहां भी एक आचार्य अपने जीवन काल की साधना और अपने जीवन काल के उत्तर काल में, जीवन के उत्तराध्ययन काल में वह संत मरने से पहले, समाधि से पहले अपने आचार्य पद की विरासत अपने शिष्य को सौंप करके विदा हो जाया करता है। ये विरासतें लेकर के वो दुनिया से विदा नहीं। तुम्हारा आगम कहता है, तुम्हारे शास्त्र और जिनागम कहता है कि जो आचार्य अपनी कुर्सी पर मृत्यु को प्राप्त होता है उसकी सदगति नहीं हुआ करती है। मरने से पहले एक आचार्य को भी अपना आचार्य पद छोड़ना पड़ता। मरने से पहले विरासत सौंप करके जाओ। जो चक्रवर्ती सिंहासन पे मरता है वो 7वें नरक का गामी होता है। वो जो मरने से पहले सिंहासन छोड़ देता है वह स्वर्ग और मोक्ष की यात्राएं कर लिया करता है। आपसे इतना ही निवेदन है, अनासक्ति का जीवन जियो और अनासक्ति के जीवन के बाद विरासत को लिख करके जाओ। मैं संत हूं, मेरे पास कोई वसीयत नहीं है, मेरे पास कोई विरासत नहीं है, लेकिन झांसी से जाने से पहले मैं अपनी कुछ ना कुछ वसीयत तुम्हारे नाम जरूर लिख करके जाऊंगा। क्योंकि मैं ही अकेला नहीं गया, मेरे पूर्वज भगवान महावीर भी कुछ बड़ी वसीयत हमारे लिए लिख करके गए हैं। आचार्य कुंद कुंद ने विरासत में हमें कुछ सौंपा है, आचार्य शांति सागर ने विरासत में हमें कुछ सौंपा है। और इसलिए नहीं सौंपा है कि इसका भोग तू भी करना, अरे जीवन भर धर्म प्रभाव ना करना। जीवन का अंत समय आए तो समाज की विरासत समाज को वापस सौंप कर, ये धर्म की व्यवस्था है। मान्यवर ध्यान रखिए, मेरी वसीयत में कोई दौलत नहीं है। मेरे पास क्या है? नंगा आदमी, नंगे पैर चलना, नंगे बदन रहना। मेरे पास कोई दौलत और संपदा नहीं है।
धरती बिछाना आकाश ओढ़ना ये मेरे जीवन की संपदा हुआ करती है, और अंजलि भर लेना और दरिया भर लौटा देना ये जीवन में जैन संत की परंपरा हुआ करती है। 24 घंटे में एक बार भोजन करना दिगंबर संत का आचरण हुआ करता है। उसी समय पानी उसी समय भोजन ये दिगंबर संत की चर्या हुआ करती है। अरे और तो और देखो, दिगंबर संत वो संत होता है समाज की नग्नता को ढकने के लिए खुद नग्न हो जाया करता है, वो दिगंबर संत हुआ करता है। और मेरी समाज मेरा देश में अन्न के दाने की कमी ना पड़े, 24 घंटे में एक बार भोजन करता है। तो जिनके पास भोजन नहीं है उनकी रोटियों की व्यवस्था दिगंबर संत करके जाता है, वो होता है दिगंबर संत। अरे दिगंबर संत का अर्थ ये नहीं कि केवल तन को नंगा कर दिया जाए, अरे तन नंगा करने से पहले मन को नंगा करना पड़ता है। और केवल शरीर के कपड़े नहीं उतारना पड़ते हैं। शरीर के कपड़े उतारने से तुम नंगे तो हो सकते हो, लेकिन शरीर के कपड़े उतारने से नग्नता नहीं आ सकती है। और नग्नता के लिए एक बात ध्यान रखना, केवल तन के कपड़े नहीं उतारना है, वासना के कपड़े भी उतार के फेंकना पड़ते हैं, तब जीवन में पूज्य नग्नता प्राप्त हुआ। तन नंगा करने से कोई दिगंबर नहीं होता है, मन को भी नंगा करना पड़ता है। ध्यान रखिए, मुनि बनना कोई खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। ध्यान रखिए, ये बच्चों का खेल नहीं है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।